आप है और हम डिफरेंशिएशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं जी। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में अब तक हमने टोटल 4 लेक्चर को कंप्लीट किया है और पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आज का लेक्चर बहुत अनोखा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में इस टाइप के कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम डाले गए हैं जो कि जेई के साथ साथ जेई एडवांस में भी पूछे गए प्रॉब्लम है जी। तो आज हम उस प्रॉब्लम को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 को। तो हेडिंग लगा लीजिए, चैप्टर का नाम कौन सा है? तो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। लेक्चर कौन सा चल रहा है? लेक्चर चल रहा है लेक्चर नंबर 5। तो हमें इस लेक्चर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर को देखना होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर से ही इस लेक्चर का रिलेशन है। जो बच्चे इंप्लिसिट फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, जो बच्चे इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हैं, सबसे पहले वो जाकर मेरे लेक्चर नंबर 4 को देखे। उसमें बताया गया है, बहुत सारे इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सिखाया गया है जी, और बहुत सारे एग्जांपल को किया गया है। और बिना उस एग्जांपल को किए आज आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 को। तो लेक्चर नंबर 5 में क्या है? तो आज के हमारे प्रॉब्लम इनफाइनाइट लूप पे बेस्ड है। इनफाइनाइट लूप का मतलब कोई एक ऐसा टर्म होगा जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। जब इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। उसके लिए यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका, साथ में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक, ताकि आप देखते ही प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, आंसर उसका दे सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? क्वेश्चन नंबर पहला कि y जो है वो sin x, रूट के अंदर sin x लिखा हुआ है प्लस, फिर रूट के अंदर sin x लिखा हुआ है प्लस, फिर रूट के अंदर sin x लिखा हुआ है। कितने बार ऐसे ऐसे लिखिएगा भैया? तो आप जितने बार बोलिएगा मैं उतने बार लिखूंगा, यानी इसे बहुत बार लिखा जाएगा, इतना बार लिखा जाएगा कि ये किसको जाके छू लेगा? तो इनफाइनाइट को छू लेगा, यानी इनफाइनाइट बार हम कुछ sin x sin x sin x sin x लिखने वाले हैं। आप इस बोर्ड पे इनफाइनाइट बार sin x को क्या करने वाले जी? लिखने वाले हैं। और इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको आज डिफरेंशिएट करना है। ये प्रॉब्लम बहुत सुंदर है, इसीलिए इसको जेईई मेंस में भी इस टाइप के प्रॉब्लम को पूछा गया है। ये प्रॉब्लम नहीं, इसी टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए हैं जी। तो चलिए सबसे पहले मेथड सीखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y को हम लिख लेंगे और इसमें से बहुत सारे sin x में से एक sin x को हम निकाल लेंगे, केवल एक sin x को निकालेंगे जी। तो चलिए हम एक sin x को निकाल लेते हैं। क्यों भैया आपने एक ही sin x को निकाला? क्योंकि एक ही sin x है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हम रिपीटेड टर्म को निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए cos x अगर इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो उसमें से एक cos x निकाल लेंगे, और cos x अपॉन 2 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो हम cos x अपॉन 2 निकालेंगे। जो टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा उस टर्म को ही हम निकाल लेंगे जी। तो हमने निकाल लिया, किसको निकाल लिया? तो sin x बार बार रिपीट हो रहा था भैया, इसलिए हमने एक sin x को निकाल दिया। उसके बाद क्या लगा हुआ है? तो उसके बाद प्लस लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने जिसको निकाला उसको ढक लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है? sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x। और अगर आपको फिर से देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है जी? sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x। और इसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ से देखिए sin x रूट अंडर sin x रूट अंडर sin x रूट अंडर sin x को हम क्या कहते हैं? y कहते हैं। पहले ही बताया गया है। तो हमने अभी एक sin x को निकाला है। एक sin x को निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, अभी भी हम उसको y ही बोलेंगे। यानी यहाँ से इधर इनफाइनाइट टाइम्स को, इधर से इनफाइनाइट बार sin x को हम लिखेंगे y। तो देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ गया जी। अब हम इसे क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करने वाले हैं, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे ही हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू sin x प्लस y आ जाएगा। अब क्या करेंगे? सबको एक साइड ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस sin x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, और इसे डिफरेंशिएट करने का तरीका पिछले लेक्चर में बताया गया है। इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में बताया गया इस टाइप इसे डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उस लेक्चर को, तो चलिए हम यही पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे हम इंप्लिसिट बोलते हैं। क्यों हम इसे इंप्लिसिट बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे x और बहुत सारे y हैं। देखिए y कितने बार है? 2 बार है। x कितने बार है? 1 बार है। जब बहुत सारा y यानी मिक्सचर ऑफ y और x आपको देखने को मिले तो आप क्या करिएगा? इसे इंप्लिसिट बोल दीजिएगा। और इंप्लिसिट को एक बार डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है y डैश। क्या होता है? माइनस लिख लिया जाता है आगे में, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना लिया जाता है। और न्यूमरेटर में y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट किया जाता है, और डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मान के आपको डिफरेंशिएट करना है। इस इक्वेशन को y को जब कांस्टेंट मानिएगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने y को ही कांस्टेंट मान लिया है। पहले ही बताया गया y क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। पहला ही लेक्चर में बताया गया, ठीक। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस लगा हुआ था, माइनस माइनस लगा देंगे। अब नीचे क्या करना है? तो x को कांस्टेंट मानना है, यानी ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव इस बार लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है। sin x कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और y का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। हमारे पास टोटल जो रिजल्ट आया क्या है भैया? माइनस माइनस प्लस, यानी cos x अपॉन 2y माइनस 1। कुछ इस टाइप से रिजल्ट आपको मिला है। देखिए कितना सुंदर रिजल्ट है, कितना बड़ा प्रश्न था, हमने उसे कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लिया जी। और इससे भी कम समय में हम सॉल्व करेंगे। आप जाइएगा मत, देखते रहिए इस लेक्चर को कंटिन्यू, केवल 20 मिनट ही देखना है। 20 मिनट आप इसको देखिए। तो देखिए y डैश का हमने रिजल्ट फाइंड किया, cos x अपॉन 2y माइनस 1। इस रिजल्ट को क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जी। कब हमारे पास आ गया y इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, यही मेरे पास रिजल्ट मिला है। ये रिजल्ट हमने क्या किया जी? फाइंड किया है। तो इसे हमने क्या कर दिया? पता कर लिया। तो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से नहीं समझाने वाले हैं हम, नेक्स्ट अगले प्रश्न से समझाएंगे, ताकि मेरा 2 काम हो जाएगा जी। कौन 2 काम? तो इस समझाने के बाद आपको समझ में खुद आ जाएगा कि मैं कौन सा काम की बातें कर रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। आप पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए अब आगे प्रॉब्लम नंबर 2, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, sin x की जगह कोई अलग चीज रख लेते हैं, tan x रख लो भैया, log x रख लो भैया, e का पावर x रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन आप उसको कुछ इसी टाइप से अरेंज करेगा जिस टाइप से ये अरेंज है, tan x प्लस tan x, बहुत सारे tan x को हमने क्या कर लिया जी, राइट डाउन कर लिया है। कितनी बार लिखेंगे, इनफाइनाइट बार लिखेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऊपर वाले प्रॉब्लम में और नीचे वाले प्रॉब्लम में कोई चीज का अंतर नहीं है, केवल साइन और tan का अंतर है और दोनों सिस्टम एक जैसा ही है। तो डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले y लिखेंगे, y इक्वल टू क्या इसमें से भी एक tan निकाल ले, जैसे पिछले में हमने एक sin निकाला था। हाँ, आप इसमें से भी एक tan निकालो, तो हम एक tan निकाल लेते हैं और एक tan निकालने के बाद ये पूरे को हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। क्यों लिखेगा भैया, क्योंकि y का मतलब ही है रूट के अंदर tan, रूट के अंदर tan, रूट के अंदर tan, तो हम इसको पूरा का पूरा y लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर करेंगे जी, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब सबको एक साइड लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस tan x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करते करते हैं, और डिफरेंशिएट करने का रूल है वाई डैश इक्वल टू माइनस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में वाई कांस्टेंट भैया और डिनोमिनेटर में x कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट करिएगा, वाई का डेरिवेटिव 0, tan x का होता है sec स्क्वायर x और वाई का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव 0। अब डिनोमिनेटर में x कांस्टेंट होगा, अब x कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 2y और 0 माइनस 1। अगर पूरा रिजल्ट लिखे तो वाई डैश इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वाई डैश इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिए, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है, y डैश इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। देखिए दोनों रिजल्ट आपके सामने है। दोनों रिजल्ट में आप कोई चीज ध्यान से देखिए जिसमें कि आपको चीजें हैं जो एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। यानी इस टाइप का प्रॉब्लम कितने भी आप कर लीजिएगा उसका डेनोमिनेटर सेम होगा और डेनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, 2y माइनस 1। तो इस पूरे दोनों एग्जांपल को सॉल्व करने से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीरीज करते हैं, ठीक है। आप इसे राइट डाउन करिएगा। अब दोनों एग्जांपल को सॉल्व करने पे हमें एक चीज तो एकदम पता चल गया, क्या पता चल गया भैया, कि डेनोमिनेटर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2y माइनस 1 ही होगा। यानी आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको इस टाइप से देखने को मिले कि फंक्शन के अंदर रूट अंडर फंक्शन हो प्लस फिर रूट अंडर फंक्शन हो, इस टाइप से अगर इनफाइनाइट बार फंक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट y डैश हम कुछ डेनोमिनेटर में 2y माइनस 1 ही लिखेंगे। आप देख लीजिए, इसके डेनोमिनेटर में 2y माइनस 1 था, इसके डेनोमिनेटर में 2y माइनस 1 था, इसके डेनोमिनेटर में 2y माइनस 1 ही लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे भैया, तो न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करके फाइंड करेंगे कि न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। यहाँ पे sin x था तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। हाँ, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। उसके बाद tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। यानी हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन लिखा होता है उसका हमने क्या कर लिया जी, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो fx लिखा हुआ है तो fx का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, f डैश x लिखेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। अब हमें कुछ उतना स्टेप नहीं लेना है, डायरेक्ट रिजल्ट के पास पहुंच जाना है। देखिएगा कैसे, हम क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट रिजल्ट के पास ही पहुंचेंगे। हमें दिया हुआ है y इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x। इस टाइप से इनफाइनाइट बार दिया हुआ है। हम y डैश पता करेंगे, डायरेक्ट पता करेंगे। डायरेक्ट क्या होगा, नीचे में कुछ नहीं 2y माइनस 1 ही होगा और log x का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि fx का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखे थे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। यानी हमने पिछले बार जब हम ये प्रश्न कर रहे थे हमने टोटल टाइम 1 मिनट टेक किया था और इसमें हमने केवल 10 सेकंड में हमने इसे क्या कर लिया जी, सॉल्व कर लिया। इस प्रोसेस को पूरे अच्छे से समझिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं जो जेई में पूछा गया है। आप इसे क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे।